बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज इंशाअल्लाह ताला हम अपने चैप्टर नंबर 7 के सेकंड इम्पॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट हमारे पास हमारा लेसन नंबर आई थिंक सो 51 और आज का टॉपिक जिसमें हमने 3 चीज़ें डिस्कस करनी हैं, 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ प्रेशर इन अ लिक्विड, सेकेंड वन इज़ पास्कल्स लॉ एंड थर्ड वन इज़ द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ विच इज़ हाइड्रोलिक प्रेस। यानी कि पास्कल्स लॉ ही ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि प्रेशर इन अ लिक्विड क्या होता है। रिसेंटली जब हमने अपने लास्ट टॉपिक्स को डिस्कस किया था तो लास्ट टॉपिक्स के अंदर हम लोगों ने बच्चों ये डिस्कस किया था कि हमारे पास प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इन अ गैसेस वो किस तरह से जो है वो एक्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एग्जांपल से डिस्कस किया। अब हम सेकंड पॉइंट पे आ चुके हैं, प्रेशर इन अ लिक्विड, और फिर देन विल मूव टूवर्ड्स द प्रेशर इन अ सॉलिड। तो प्रेशर इन अ लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो लिक्विड में प्रेशर जो हम अप्लाई करते हैं उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उसकी वजह से हमारे लिक्विड के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। इसी तरह से ऑल्टरनेटली हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट्स करे तो क्या चेंज आ सकता है और हम इसको अपनी रियल लाइफ एग्जांपल्स के अंदर अपनी आसानी के लिए किन किन जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम स्टार्ट करें स्टूडेंट प्रेशर इन अ लिक्विड में, तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है। इस डायग्राम के अंदर स्टूडेंट मैंने सिर्फ और सिर्फ एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से ड्रॉप किया। आप ये देखें कि जैसे ही आप इस सॉलिड को ड्रॉप करते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर वो स्टार्ट में यहाँ पर था तो इसके ऊपर जो वाटर की क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है, सिर्फ एयर प्रेशर मोस्टली लग रहा था, जिसकी वजह से ये नीचे ड्रॉप होना शुरू हो गया। अब जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे डीप वाटर में शिफ्ट होता चला जाएगा तो लिक्विड जो है वो सारा का सारा इसके ऊपर से आकर प्रेशर अप्लाई करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये और ज़्यादा नीचे जाएगा, और जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वैसे वैसे लिक्विड की जो क्वांटिटी है ऊपर से और प्रेशर एक्सर्ट करेगी और ये नीचे शिफ्ट हो जाएगी। ये कॉमन थिंग स्टूडेंट हम लोगों ने एक अपरेटस, एक इंस्ट्रूमेंट जो जिसे हम प्रेशर मेजर कर सकते थे, उसको हमने वाटर डेप्थ के अंदर फेंक कर देखा। जैसे ही हमने वाटर के अंदर जो है वो उसको ऐड किया तो जैसे जैसे वो नीचे डीप होता चला जा रहा था इंस्ट्रूमेंट, वैसे वैसे प्रेशर की क्वांटिटी इंक्रीज करती चली जा रही थी। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक है कि पहले ऑब्जेक्ट ने प्रेशर ऐड किया, यहाँ पर जैसे कि हमने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से ऐड किया तो जितना इसका एरिया था उतने एरिया पर क्या हुआ कि प्रेशर एक्सर्ट हुआ। अब इस प्रेशर की मदद से वाटर के इतने एरिया के, इतने सरफेस एरिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्टर्ब हुए। अब जैसे ही इनको डिस्टर्बेंस मिली, इन्होंने फर्दर अपने नेक्स्ट जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उनको डिस्टर्ब किया और ये इसी तरह से एक चेन कंटिन्यू हो गई। इसी तरह इस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें एक रिएक्शन मिला जिसको हम अपथर्स्ट का नाम भी दे सकते हैं, कि जैसे ही आपने ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया तो नीचे वाटर मॉलिक्यूल्स को जब सेपरेट स्पेसिस नहीं मिली तो वो भी वापस ऊपर की तरफ आ रहे थे, जिसकी वजह से एक हमें रिएक्शन फोर्स भी मिल गई। इसका मतलब यह है कि अब लिक्विड भी हम पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और इस लिक्विड की फोर्स की वजह से स्टूडेंट 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये ऑब्जेक्ट वापस ऊपर जाकर फ्लोट करेगा, या फिर अगर इसका प्रेशर ज़्यादा हुआ ऑब्जेक्ट का तो फिर इस प्रेशर से, लिक्विड प्रेशर से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ साइड पर अपनी हाइट को इंक्रीज कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर प्रेशर इन लिक्विड अगर हम मैथमेटिकली देखें तो हम लोग इसको कैसे ड्राइव आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें एज्यूम कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले यहाँ एज्यूम करूँगा कि दिस इज़ अ डिस्क हैविंग अ सरफेस एरिया ए। जितना ज़्यादा ये डीप आ चुके हैं इनके ऊपर स्टूडेंट समझ लें कि इतने एरिया में अब वाटर जो है वो अपना प्रेशर ऐड कर रहा है, यानी वॉल्यूम, इतने लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो इस सरफेस एरिया पर फर्दर प्रेशर ऐड कर रहा है। इसी तरह से अब यहाँ पर जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो वाटर है तो वाटर की डेंसिटी भी होगी स्टूडेंट, हम उसको रो की फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैक्सिमम हाइट है इसकी वो हमारे पास h आती है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर इन अ लिक्विड एंड द बेसिक फार्मूला फॉर द प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया।
बट यहां पर स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमारे पास फोर्स क्या है, अगर हम फोर्स की यहां पर बात करें स्टूडेंट तो एक्चुअली इस डिस्क का मैस और इसके ऊपर मौजूद लिक्विड का मैस कंबाइन होकर सम ऑफ मैसेस, और इसके साथ ही ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रही है जो इसको फर्दर नीचे की तरफ खींच रही है, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब ये है कि डिस्क और वाटर का टोटल वेट जो है वो एज अ फोर्स वर्क करेगा। तो फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट कि F इज इक्वल टू W यानी कि वेट एंड W इज इक्वल टू mg। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द फॉर्मूला इन द अबव फॉर्मूला विल गेट द आंसर एज mg ओवर एरिया A। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर इनका मैस क्या है स्टूडेंट, जब हमारे पास तो डिफरेंट चीज़ें हो, यानी कि एक वॉल्यूम भी हो, हमारे पास हाइट्स भी हो, डेंसिटीज़ भी हो, एरिया भी हो, तो फिर मैस हम लोग फाइंड आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है रो से एंड इट इज इक्वल टू m ओवर v। वेदर वी नीड टू सेपरेट द मैस सो वी मल्टीप्लाई द वॉल्यूम विद डेंसिटी। v इज volume multiply by rho and it is equal to m. Now we replace the m with volume and rho. But first of all we also have to understand what is meant by the volume and what is the formula for volume here. Actually जो volume का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप ये देखें तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है ये हमारे पास एरिया होता है। अगर हम वॉल्यूम को देखें तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी इस विड्थ को भी हम हाइट कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो हाइट बनेगी वो ये होगी और ये एरिया होगा। तो वॉल्यूम क्या बना, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है ये कुछ ड्राइव आउट होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट and multiply by rho which is equal to m. Now we substitute the m in the above formula, then the pressure will become A multiply by H multiply by rho multiply by G and over A. Now let's see, both areas are cancelled with each other and the thing left behind in this formula is rho GH. And this is the final formula that help us to find out the pressure in a liquid mathematically. अब ये रो जी एच को अगर देखा जाए तो स्टूडेंट मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे पास किसी भी चीज़ के जो फैक्टर्स हैं वो उसके फॉर्मूलाज के अंदर ऑलरेडी मौजूद रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें कि प्रेशर इन अ लिक्विड किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, तो दीज आर थ्री। नंबर वन, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, यानी अगर वाटर की जगह पर मरकरी हम ऐड कर दें तो मरकरी जो है वो 13.406 टाइम डेंसर है वाटर से। इसका मतलब कि अगर वाटर ने प्रेशर जो है वो कम लगाना है तो फिर जो हमारे पास मरकरी है वो उससे 13 टाइम ज़्यादा जो है वो प्रेशर अप्लाई करेगी। इसी तरह आपके पास मिल्क है, हनी है, डिफरेंट डेंसिटीज़ के ऑब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। सेकेंड है स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, कि आप कितनी हाइट पे जाकर इसका प्रेशर इन अ लिक्विड मेजर कर रहे हो। सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर रहें, यानी कि एट सी लेवल अगर आप आ जाएं सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो एट सी लेवल आपके पास प्रेशर कुछ और होगा। इसी तरह अगर आप हाइट पे स्पेसिफिक चले जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर या जी की वैल्यू कुछ और रहेगी। इस वजह से फिर सेकंड मैटर करता है कि हाइट क्या है, यानी हाइट हमें हेल्प करती है इस ऑब्जेक्ट की कि कितना ज़्यादा डीप जा रहा है ये। इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपका वाटर के अंदर डीप जाता जाएगा उसकी हाइट इंक्रीज होती चली जाएगी और उसकी वजह से आपके पास प्रेशर इन अ लिक्विड भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला है जो आपको हेल्प करता है प्रेशर इन अ लिक्विड मेजर करने के लिए। सेकंड स्टूडेंट, प्रेशर इन अ लिक्विड की अगर हम बात करें तो रियल लाइफ एग्जांपल्स के अंदर भी हम इसको, रियल लाइफ एप्लीकेशंस के अंदर भी हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है ये। अगर हम प्रेशर इन अ लिक्विड को डिस्कस करें अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स, तो पास्कल्स ने एक लॉ जो है वो हमें डिस्क्राइब किया। पास्कल्स ने क्या लॉ डिस्क्राइब किया स्टूडेंट? पास्कल्स ने ये डिस्क्राइब किया कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपने सारा का सारा जो है वो लिक्विड फिल किया हुआ है। स्टूडेंट जैसे ही आप इस लिक्विड को फिल करेंगे, फिल करने के बाद आप यहाँ पर ऊपर एक पिस्टन रखेंगे और इस पिस्टन का स्पेसिफिक एरिया होगा A
और आप इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, मींस डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो इस प्रेशर की वजह से जैसे जैसे ये आपकी जो पिस्टन है ये डाउनवर्ड मूव करेगा, वैसे वैसे आपके लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर इंक्रीज करेगा और लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, होल्स से बाहर आने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट जैसे ही यहाँ से होल से बाहर आने की कोशिश करेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास जो होल से वाटर बाहर आ रहा है उनका प्रेशर सेम है या डिफरेंट है। स्टूडेंट जब इसकी ऑब्जर्वेशन की गई तो यहाँ पर हमें डिफरेंट पॉइंट्स पर वाटर जो है वो बाहर की तरफ आता हुआ मिला और जब हमने चेक किया तो वो सेम प्रेशर के साथ, जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे थे उसी प्रेशर के साथ इन तमाम के तमाम होल्स से इक्वली जो है वो बाहर की तरफ वाटर जो है वो मूव कर रहा था। अब फिर यहाँ से हमने एक पॉइंट कंक्लूड किया। अब पॉइंट क्या कंक्लूड किया स्टूडेंट, ये हमें डिस्क्राइब करता है पास्कल्स की डेफिनेशन को। अब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये देखें तो इसकी डेफिनेशन हमें क्या चीज़ डिस्क्राइब कर रही है। डेफिनेशन एक्चुअली हमें ये डिस्क्राइब कर रही है कि आप किसी भी एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर मौजूद लिक्विड के किसी एक पार्ट पर भी फोर्स अप्लाई करें तो ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स वो क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल पर लगने वाली फोर्स वो बाकी तमाम मॉलिक्यूल्स को ऊपर ट्रांसमिट कर देगी, जिसकी वजह से ये प्रेशर जो है वो एक पॉइंट पर जो लगा था वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। अगर हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें जो हम अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं एज अ हाइड्रोलिक प्रेस, तो स्टूडेंट उसकी डायग्राम मैं आपके सामने ड्रॉ किए हुए। फॉर एग्जांपल कि इस डायग्राम के अंदर देखें आपके पास एक दो पार्ट्स हैं, इनमें से एक एरिया जिसके ऊपर पिस्टन है हमारे पास स्मॉल एरिया ए का और इस पर जो फोर्स लगेगी डेट इज द F1। सो F1 ओवर A मींस प्रेशर अप्लाई होगा, यहां पर जो प्रेशर अप्लाई होगा डेट इज कॉल्ड P। स्टूडेंट जैसे ही हम इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं इस स्पेसिफिक एरिया में तो इसके फ्रंट पर मौजूद जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन पर फोर्स आगे जो है वो अप्लाई होगी, ये फर्दर ट्रांसमिट करते रहेंगे। अब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल के आगे अगर 5 मॉलिक्यूल्स हैं तो वो उन पे भी इक्वली ट्रांसमिट कर रहा है। इसी तरह अगर एक मॉलिक्यूल्स के सामने 10 to 15 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो वो उनमें भी इक्वली ट्रांसमिट करेगा फोर्स को। तो यहां पर जैसे जैसे हमारे पास लिक्विड का एरिया इंक्रीज होना शुरू हो जाता है हमारे पास यहां पर आते आते उसका जो फोर्स और प्रेशर है वो बहुत ज्यादा एनहांस हो चुका होता है। अब यहां पर जो लिक्विड की तरफ से प्रेशर लगेगा स्टूडेंट वो होगा P। यहां पर क्योंकि एरिया ग्रेटर है तो A और जो फोर्स हमारी इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए लगेगी डेट इज F2। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि स्मॉल सी फोर्स की मदद से आपने एक बहुत ही हैवी कार जो है उसको बहुत ही इजीली जो है वो लिफ्ट अप कर लिया। तो इस तरह की डिफरेंट मशीनरी हैं जिनके अंदर हम हाइड्रोलिक सिस्टम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक चलती कार के ऊपर भी अगर आपने ब्रेक लगानी है तो आप जो ब्रेक अप्लाई करते हो स्टूडेंट आपको 4 जो आपके टायर्स हैं उन पर डिफरेंट फोर्सेस लगानी पड़ती हैं डिफरेंट एरियाज के ऊपर ताकि भाई हम उसको अच्छी तरह से ग्रिप अप कर सकें। लेकिन अगर स्पीड बहुत ज्यादा है तो आपकी फोर्स वो हेल्पफुल नहीं रहेगी उनके टायर्स को रोकने के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम बना लेते हैं कि आपने उन ब्रेक्स के अंदर लिक्विड यूज किया, आप सिर्फ एक लीवर को प्रेस करते हैं, एक थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन जो उसके अंदर लिक्विड मौजूद है वो अपने प्रेशर को मल्टीप्लाई करके एक बहुत ही ज्यादा बड़ी फोर्स में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से बड़ी कार और बहुत ही स्पीडली चलने वाली जो कार है वो एक स्पीड में भी बहुत आसानी के साथ अच्छे तरीके से जो है वो ग्रिप करके रुक जाती है। अच्छा स्टूडेंट इसको मैथमेटिकली भी अगर हम देखें एक्सप्लेनेशन के लिहाज से तो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे प्रेशर P1 था, हम इसको P भी मेंशन कर सकते हैं विच इज F1 ओवर A स्मॉल पिस्टन पर। इसी तरह सेकंड प्रेशर हमारे पास स्टूडेंट आया F2 ओवर A ऑन द लार्ज पिस्टन। अब ये देखें फॉर एग्जांपल कि ये भी प्रेशर है ये भी प्रेशर है F1 ओवर A F2 ओवर A। जैसे ही स्टूडेंट हम इनको कंपेयर करते हैं बिकॉज के बोथ आर द प्रेशर, तो प्रेशर को कंपेयर करने के बाद हमें फॉर्मूला मिलता है F1 ओवर A इज इक्वल टू F2 ओवर A। यहां से स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अब हम इसको मैथमेटिकली चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो एरिया था स्मॉल एरिया A हम ये समझ लेते हैं कि दिस इज 5 सेंटीमीटर, फोर्स 1 हमारे पास 5 न्यूटन की है, तो इसकी मदद से हमारे पास जो फॉर्मूला यानी कि प्रेशर बनेगा या हम इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन की फोर्स है तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला F ओवर A द प्रेशर विल बिकम एज 10 ओवर 5
मीन्स 2। और इसी तरह से अगर अब हम ये देखिए कि हमारे पास सेकंड पॉइंट पर कितनी फोर्स हमें मिल रही है, फॉर एग्जांपल कि अगर हमने एरिया बढ़ा दिया, लेट्स सी कि एरिया जो है मैंने ग्रेटर पिस्टन का वो रख दिया 20 सेंटीमीटर का, हमने फोर्स को फाइंड आउट करना है या प्रेशर को फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो स्टूडेंट, फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं। आप देखेंगे भी ये कि फॉर एग्जांपल कि मैंने तो 10 न्यूटन की फोर्स लगाई थी लिक्विड के ऊपर, लेकिन क्या हमारे पास जो बाद में एक कार को लिफ्ट करने के लिए फोर्स थी वो एनफ थी? वो ज्यादा हुई भी या नहीं, मल्टीप्लाई हुई या नहीं, वो हम कैलकुलेशन के थ्रू चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां से हमने फाइंड आउट करना है F2, सो वी जस्ट सेपरेट द F2, F1 over A multiply by A and it is equal to F2. This is the final formula that helps you to find out the force. और ये हमारे पास जो है इसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट मल्टीप्लायर फोर्स, कि F1 कम होगी तो एरिया मल्टीप्लाई करने की वजह से आपकी फोर्स टू ग्रेटर हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर वैल्यूज अपनी पुट करते हैं, F1 की वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट 10 न्यूटन, एरिया की वैल्यू है हमारे पास 5, मल्टीप्लाई इट बाय 20, 5 1 जा 2, F2 2 multiplied by 20 and this is the 40 Newton F2. So let's consider कि देखें कि इनिशियली आपने जो फोर्स लगाई थी वो कितनी थी 10 न्यूटन की, फोर्स 1। अब ये मल्टीप्लाई होगा ये 4 टाइम 40 न्यूटन के अंदर। आपने तो सिर्फ 10 न्यूटन अप्लाई की थी लेकिन आपको रिजल्ट क्या मिला 40 न्यूटन का। इसीलिए स्टूडेंट हम इस पास्कल्स लॉ को या इस तरह की एप्लीकेशन के अंदर जिसके अंदर हम हाइड्रोलिक प्रेस को या लिक्विड का यूज करते हैं, हम इसको फोर्स मल्टीप्लाई का नाम भी देते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको ये बेसिक पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। डिटेल बता देता हूँ आपको लिखना क्या क्या है। फॉर एग्जांपल प्रेशर इन अ लिक्विड अगर आपसे आता है तो आप थोड़ी सी इस डायग्राम को एक्सप्लेन करके मैथमेटिकल डेरिवेशन लिखेंगे और कंप्लीट। सेकंड में आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जाता है स्टूडेंट वो होता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द पास्कल्स लॉ विद इट्स एप्लीकेशन। अगर आपको एप्लीकेशन का कहा जाए तो आपके पास स्टूडेंट ऑप्शन है कि आप हाइड्रोलिक ब्रेक को या हाइड्रोलिक प्रेस को यूज कर लें, कोई भी एप्लीकेशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेस को एक्सप्लेन किया। इसी तरह मोस्टली पेपर्स में कई दफा ये भी पूछा जाता है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन द पास्कल्स लॉ विद द हेल्प ऑफ इट्स एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। तो अब आप स्पेसिफाई हो जाएंगे, अब आपको सिर्फ और सिर्फ यही हाइड्रोलिक प्रेस को ही एक्सप्लेन करना। अगर हम हाइड्रोलिक प्रेस की बात करें स्टूडेंट तो हाइड्रोलिक प्रेस और पास्कल्स लॉ को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? सबसे पहले आप पास्कल्स लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे, हाइड्रोलिक प्रेस की हेडिंग देंगे, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम को इसकी कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट पाइप्स हैं, यहाँ पर हमने इसके अंदर लिक्विड ऐड किया, एक साइड पर हमारे पास पिस्टन ऐड किया जिसका एरिया स्मॉल a है, दूसरी साइड पर पिस्टन ऐड किया जिसका एरिया ग्रेटर है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर a। इसी तरह से नाउ नेक्स्ट कंसीडर द फोर्स अप्लाइंग ऑन द पिस्टन ऑफ द स्मॉल एरिया a इज F1 एंड द फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन द surface area of the piston large A is F2. So the pressure here it is a P and here it is also the P. Now mathematically we can write the formula as P is equal to F1 over A, P is equal to F2 over A. अब मैथमेटिकल डेरिवेशन की हेडिंग और उसके बाद आप ये फाइनल जो है वो अपना फार्मूला ये 4 स्टेप्स के अंदर मेंशन करेंगे और आपको लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन और इसकी डिटेल किस तरह से लिखनी है ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। एक्सप्लेनेशन की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट आपको हाइड्रोलिक प्रेस की और पास्कल्स लॉ की आपकी बुक के अंदर भी मिल जाएगी। इंशाल्लाह आपने चैप्टर के लास्ट के अंदर जब हम डिटेल मार्किंग वाला एक लेसन क्रिएट करेंगे तो उसमें मैं आपको फर्दर जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन बता दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक आपने नोट डाउन करना है। अदरवाइज आप अपनी वर्डिंग के अंदर भी जो है वो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।